नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हम जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें आज हम 24 जो नंबर का प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 23 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप वीडियो को देखते तो ज़रूर हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाइएगा, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, शयन पिता सुनवे सुपायनुभव इति इदम मंत्रम अस्मिन सूक्ते अस्ति। तो यहाँ पर जो ये मंत्र जो दिया गया है, ये इसका संबंध इनमें से किस सूक्त के साथ है, या कहाँ से ये लिया गया है। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, अग्नि जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और अगर हम अग्नि सूक्त की बात करें तो इसकी जो स्तुति है ये 200 सूक्तों में हुई है। पृथ्वी स्थानीय ये देवता हैं और मधु छंद जो है इनके ऋषि हैं। एग्ज़ाम में इनके जो अन्य विशेषण जो है या अन्य नाम जो है ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि इनको अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जात वेदस, रत्नाधात्मम, घृत पृष्ठ, घृत लोम, घृत प्रतीक, शोचिकेश, कवि कर्तु, कवि गृहपति, दमूनस, अंगिरस, चित्तर, सरवस्तम, हव्यवाह, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजिह्व, असुर, विश्वपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्त शमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रकुमदंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्मा, नेता, इन सभी नामों से अग्नि को संबोधित किया जाता है। अग्नि जो है ये भास्वर ज्वालाओं से युक्त एवं हिरण्य रूप देवता माने जाते हैं। इनका जन्म जो है हुआ पृथ्वी से और अरण्यों से 10 युवतियों से माना जाता है। इसका जन्म स्थान स्वर्ग है। माता ऋषि इनको पृथ्वी पर लाए थे और इनका निवास स्थान हर घर में है। इनका जो रथ है ये स्वर्णिम है, जिसे 2 या अधिक घृत पृष्ठ, बुरे, हरे, मनोज्ञ, मनोजवा घोड़े खींचते हैं। तो ये भी जो आपने इनके बारे में याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुनसेप उपाख्यानस्य संबंधः अनेन ब्रह्मणेन अस्ति। तो यहाँ पर जो ये सुनसेप जो उपाख्यान दिया गया है, इसका संबंध इनमें से किस ब्राह्मण के साथ है, या सुनसेप जो आख्यान है इसका संबंध इनमें से किस ब्राह्मण के साथ है। तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ऐत्रेय जो ब्राह्मण है वहाँ से ये लिया गया है। और जो ये ऐत्रेय ब्राह्मण है इसके रचिता महिदास ऐत्रेय है। कुल जो है इसमें 40 जो है अध्याय इसमें रहेंगे। तो 40 जो है इसमें अध्याय रहेंगे। और ऐत्रेय ब्राह्मण का जो 33वां अध्याय इसमें प्राप्त होने वाले जो सुनसेप का जो आख्यान है इसका वर्णन है, जिसमें जीवन में निरंतर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का उपदेश दिया गया है। इस कथा का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि यदि हरिश्चंद्र कुछ प्रयत्न करते और वर्ण को किसी अन्य ढंग से संतुष्ट करने का प्रयास करते तो वह अपने पुत्र को बचा पाते और स्वयं को भी जल उदारोग न होता। उधर वन में जो रोहित है ये अपनी जो रक्षा इसका उपाय ढूंढ पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इंद्र रोहित को चलते रहने का उपदेश देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्रियों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। उसे पुरुष का मित्र बताया गया है। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर श्रद्धा को पत्नी मानकर यज्ञ करने का विधान है। मनुष्य के लिए अपना जीवन यापन करना ही अग्निहोत्र है। यदि वह श्रद्धा, मन, वचन और कर्म की अकुटिलता से युक्त होकर कोई कार्य करता है तो वह अवश्य ही सफलता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसके आख्यान जीवन संबंधी बहुमूल्य तत्व से ये ओतप्रोत है। और इन आख्यानों के माध्यम से सरल, सरस और रोचक सारगर्भित भाषा में मनुष्य को उपदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कोथुम शाखा केन वेदेन संबद्धा अस्ति। तो यहाँ पर जो ये कोथुम जो शाखा है इसका संबंध इनमें से किसके साथ है। तो कोथुम शाखा का संबंध यहाँ पर किसके साथ है, सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सामवेद के साथ इसका संबंध है। और
अगर हम जब यहाँ पर जो ये सामवेद जो है इसको देखें तो इसकी जो शाखाएं हैं ये 3 शाखाएं इसकी रहेंगी। तो जैसे कौथुमीय शाखा, राणारण्य शाखा और जैमिनीय शाखा, तो 3 तो इसकी शाखाएं हैं। ब्राह्मणों की अगर बात करें तो पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश, छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता, उपनिषद, वंश, जैमिनीय, तो ये इसके ब्राह्मण हैं। और अरण्यक अगर देखें तो तवलकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक रहेंगे। और उपनिषदों में देखें तो केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद हैं। और जो ऋत्विक होता है इसका जो उद्गाता इसका रहेगा। मंत्र जो है इसमें 1875 हैं, जिसमें से 1771 जो मंत्र है ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व अर्चिक और उत्तर अर्चिक। पूर्व जो अर्चिक है इसमें 4 कांड हैं और 6 अध्याय 650 मंत्र रहेंगे। जो उत्तर अर्चिक है इसमें 21 अध्याय हैं और 1225 जो है इसमें मंत्र हैं। और जैसे यहाँ पर जैसे सामवेद दिया गया है, अन्य जो यहाँ पर ऋग्वेद जो है इनके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। जैसे ऋग्वेद जो है इसके ऋत्विक रहेंगे होता, यजुर्वेद के अथर्वयो, सामवेद के उद्गाता और जो अथर्ववेद हैं इसके ब्रह्मा जो है ऋत्विक हैं। तो इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रज्जाम सर्पस्य भ्रांति अस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर रज्जु में सर्प की भ्रांति होने पर जाइए अस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर ये किसका है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, विवर्त का जो है यहाँ पर ये उदाहरण लिया गया है। और अगर हम जाए यहाँ पर इसको देखें तो ये जो अध्यारोप का ये क्वेश्चन रहेगा, असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोप वस्तु न वस्तु आरोप अध्यारोप। तो वस्तु में वस्तु का आरोप जो है ये अध्यारोप होता है। भ्रम की अवस्था में एक वस्तु को दूसरे पर आरोपित किया जाता है, जिसे यहाँ पर जो शंकराचार्य इन्होंने अध्यास या अध्यारोप कहा है। और जो शंकर जो है इनके मत के अनुसार ब्रह्म में जिस वस्तु का आरोपण होता है उसे स्मृति नहीं कहा जा सकता, इसके अतिरिक्त उसे अन्यथा भी नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म जो पदार्थ दिखाई देता है उसे न तो सत कहा जा सकता है और न ही उसे असत कहा जा सकता है। तो उसे दोनों अर्थात सत और असत भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर जो ये विवर्त की जो बात आई है, अगर हम इसके बारे में देखें तो अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्र तवद वस्तु अवस्तु वस्तु न अज्ञान आदि पर पंच वस्तु मात्रत्वम। जैसे कहा गया है कि स तत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इति उद्धृत है, अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवृत इति उदाहरित है। अर्थात इसमें कहा गया कि भ्रांति में रस्सी के स्थान में प्रतीत होने वाला सर्प केवल रस्सी ही होता है, उससे भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही अज्ञान और उसके कारण ब्रह्म में प्रतीत होने वाले अवस्तुभूत समस्त प्रपंच का केवल वस्तु रूप में ही रह जाना ही अपवाद है। किसी वस्तु का वस्तुतः अन्यथा अर्थात दूसरे रूप में प्रकट होना विकार कहा गया है, और मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीत होना विवर्त यहाँ पर कहा गया है। जैसे अंधेरी रात में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी को सांप समझकर कोई व्यक्ति चौंक कर दूर भागे तो रस्सी में झूठ मूठ प्रतीत होने वाला सांप तो अध्यारोप हुआ, और दीप के प्रकाश से उसे रस्सी देखने वाला कोई दूसरा इस प्रतीयमान सांप को मिथ्या बताकर रस्सी होने का अगर ज्ञान करा दे तो यही मिथ्या सर्प के खंडन के साथ साथ रस्सी का अपवाद है। प्रतीयमान वस्तु का खंडन ही यहाँ पर अपवाद है। तो इस प्रकार वस्तु में अवस्तु का आरोप होना यहाँ पर जो अध्यारोप का ये क्वेश्चन है। तो ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, आपने ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अस्मिन् अर्थे परिक्रम प्रवर्चने भवति। तो अस्मिन् अर्थे परिक्रम प्रवर्चने इनमें से कौन सा है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए पूजार्थी। अगला क्वेश्चन है, आनंद वर्धन काव्य आत्मा मन्यते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, आनंद वर्धन काव्य की आत्मा को इनमें से किसे मानते हैं? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो ध्वनि जो है, ध्वनि को यहाँ पर काव्य की आत्मा इनके द्वारा माना गया है। और
ये जो ध्वनि जो है इसे 5 रूपों में माना गया है। ध्वनि जो शब्द है इसका निर्माण धवन धातु किन प्रत्यय शोक से हुआ है, इसका अर्थ है कानों में सुनाई पड़ने वाला नाद। तो इस अर्थ के 5 रूप माने गए हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि के यहाँ पर 5 जो रूप है कौन कौन से माने गए हैं। जैसे धवनति, धवन्यति इति वा ध्वनि। दूसरा है धवन्यते अनेन इति ध्वनि। तीसरा है धवन्यत इति ध्वनि। चौथा रहेगा धवननम ध्वनि। और जो 5वां है ये रहेगा धवन्यत अस्मिन इति ध्वनि, अर्थात जिसमें ध्वनित हो उसे ध्वनि कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 5 रहेंगे। और जैसे यहाँ पर आनंदवर्धन जो दिए गए हैं, इनके एक जो है काव्य लक्षण बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस आचार्य का कौन सा काव्य लक्षण है। तो यहाँ पर जो आनंदवर्धन जो आचार्य है इनका रहेगा काव्य आत्मध्वनि। और जो यहाँ पर अन्य जो दिए गए हैं जैसे मम्मट हो गया, मम्मट का है तद ऐदोषो शब्दार्थो स गुणाओ अलंकृति पुनः कवापि। आचार्य जो दंडी है शरीर तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। राजशेखर करे गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। और जो विश्वनाथ है इनका रहेगा काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और जो भामा है शब्दार्थो सीतो काव्यम। रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन काव्य शब्दो अयम गुण अलंकार संस्कृतियों शब्दार्थ्यो वर्तते। और जो विद्याधर है शब्दार्थो वपु रस्य शब्दार्थ है वपु तावत काव्यम। और जो चंडीदास है काव्य प्रकाश दीपिका इनका रहेगा अस्वाद जीव तो पद संदर्भ है काव्यम। कुंतक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आचार्य जगन्नाथ रमणीयार्थ है प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। और जो कुंतक है शब्दार्थों से तो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण आचार्यों के काव्य लक्षण हैं। आपने ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा एको रसः करुण एव इदम कथनम कस्यास्ति। तो एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। तो इस प्रकार से जो है श्लोक है। तो इति कथनम कस्यास्ति। तो यहाँ पर ये जो कथन है इनमें से किन आचार्य के द्वारा ये कहा गया है। तो इसमें अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर रहेगा। तो महर्षि जो भभूति जो है इनके द्वारा ये कथन कहा गया है। और अगर हम इनके जो ग्रंथ के बारे में देखें तो जैसे जो उत्तरामचरित है ये इनके द्वारा रचित ग्रंथ रहेगा। और समय जो है इनका 650 से 750 ईस्वी के आसपास माना जाता है। काव्य विधा में ये नाटक है। अंक जो है इसमें 7 हैं। आधार ग्रंथ इसका रामायण है। वैदर्भिरीति प्रसाद और माधुर्य गुण का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी सूक्तियाँ बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं जैसे वज्रातापि कठोराणी मृदुनि कुसुमादापि गुणा पूजा स्थानम गुणी सुना च लिंगम न च वह तीर्थोदकम च वहनी च न अन्यथा शुद्धिम अहर्ता सत्ताम सद्विसंगम कथम अपि ही पुण्यन भवति अपि ग्रावारोदिति दलती वज्रस्य हरिद्यम। ये तो जो है इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। और एक जो है छाया अंक के बारे में पूछा जाता है। तो तीसरा जो अंक है ये छाया अंक रहेगा। तो ये जो जानकारी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वागर्थी संपृक्तो इति अस्मात् किम महाकाव्यम प्रारभ्यते। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर किस महाकाव्य के साथ है। तो इसे अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो रघुवंश जो यहाँ पर महाकाव्य है इसके साथ इसका संबंध है। और जो रघुवंश जो महाकाव्य है ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और 19 जो है इसमें सर्ग है। 1569 इसमें श्लोक रहेंगे। श्रृंगार इसमें रस है। उपजीव्य रहेगा रामायण। 31 जो राजा है 31 राजाओं का इसमें वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा 10 भेदः कस्य विधाय भवन्ति। तो 10 भेदों का बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो 10 भेद इनमें से किसके कहे गए हैं। सी आंसर ऑप्शन ए 1 जो रहेगा। तो यहाँ पर रूपक के 10 भेद जो है बताए गए हैं। तो एग्ज़ाम में ये जो है ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन कौन से हैं। तो रूपक के 10 भेद बताए गए हैं।
नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समवकार, डिम, इहमृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो ये तो हो गए रूपक के 10 भेद, और इनके अलावा 18 उपरूपक भी होते हैं, जैसे त्रोटक, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रिंखण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस प्रकार से ये 18 उपरूपक भी होते हैं। तो 10 रूपक और 18 उपरूपक। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, प्रातः सायं समन्या देवतास्ति। तो इनमें से सुबह और शाम किस देवता को याद किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो यह जो स्विता जो यहाँ पर देवता जो है, इनको सुबह और सायं याद किया जाता है। और अगर हम यहाँ पर स्वित्री देवता के जो बारे में देखें तो 2 स्थानीय देवता हैं। ऋग्वेद के 11 सूक्तों में इनका जो वर्णन हुआ है। स्विता का स्वरूप मुख्य रूप से आलोकमय और स्वर्णिम है। उनके नेत्र, हाथ, जीभ सभी स्वर्णिम है, इसलिए इन्हें स्वर्ण नेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त एवं स्वर्ण जीवा की संज्ञा दी गई है। किसी स्थान पर इन्हें लोह जबड़ वाला भी कहा गया है। इनके केस पीले और सुनहरे हैं। इनका वाहन रथ स्वर्ण की आभा वाला है और रथ के दोरे सोने की तरह चमकीले हैं। रथ को 2 या अधिक लाल रंग वाले जो घोड़े हैं ये खींचते हैं। इस पर बैठकर ये संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं। इन्हें कभी कभी जो असुर अर्थात प्राण शक्ति संपन्न के नाम से भी पुकारा जाता है। स्वित्री जो है दिन, प्रातःकाल और रात सायंकाल दोनों के स्वामी हैं। यह स्वर्ण रूपी भुजाओं को आकाश में व्याप्त करते हुए उदित होते हैं। प्रदोष तथा प्रत्यूष दोनों से इसका संबंध है। यह दो स्वप्नों का नाशक है और दुर्भाग्य को दूर भगाता है। यह यजमानों की रक्षा करता है, मनुष्यों को पाप से रहित करता है तथा राक्षसों का संहार करता है एवं जल और वायु इसके आश्रित है। इन्हें देवता भी इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और अगर हम जो है यहाँ पर इनके बारे में अन्य वर्णन को देखें तो जैसे 11 जो सूक्त इनमें स्तुति हुई है 2 स्थानीय देवता हैं, गृष्मद ऋषि रहेंगे। अन्य नाम जिनको जैसे स्वर्ण नित्य, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त, स्वर्ण जीवा, असुर, हिरण्यपाणी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तुप, दमोना, सुमरीक, प्रशिवर्त्री, प्रसावित, आसुवत, प्रासु, स्वाय, स्वे, इन सभी नामों से स्वित्री देवता को संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, न्याय मत अनुसारम असमवाय कारणम भवति। न्यायिकों के मत के अनुसार यहाँ पर असमवाय कारण इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। तो न्यायिकों के मत के अनुसार असमवाय कारण जो यहाँ पर गुण को माना गया है। और अगर हम जो है यहाँ पर इनके बारे में देखें तो जैसे तो यहाँ पर जो कारण है ये 3 प्रकार के माने गए हैं, जैसे समय, असमय और निमित्त कारण। तो यहाँ पर असमय कारण के बारे में पूछा गया है। तो उस गुण या कर्म को कहते हैं जो उपादान कारण में संवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। जैसे कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है, यही सूतों का संयोग कपड़े का असमय कारण है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारण कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? समवाय, असमवाय और निमित्त कारण। अगला क्वेश्चन रहेगा, एतेषु शुद्धम रूपम अस्ति। शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तो शुद्ध रूप यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, ग्रामम परितः। तो ये जो है यहाँ पर शुद्ध रूप इनमें से रहेगा और इसके योग में द्वितीय जो विभक्ति होती है इसका प्रयोग होता है। तो जैसे अन्य जो दिए गए हों, जैसे यहाँ पर प्रीता दिया गया है, तो इसके अलावा और भी एग्जाम में दिए जा सकते हैं, जैसे अभितः, प्रीतः, समय, निक्षा, प्रति, इन सभी के योग में जो द्वितीय जो विभक्ति होती है इनका प्रयोग होता है। अभितः चारों ओर, परितः सब ओर, निक्षा समीप, प्रति ओर। तो इनके जो योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे निरुपम, अभितः, प्रीतः व ग्रामम, समय, निक्षा व दीनम प्रति दया करू, हाँ नास्तिकम या ईश्वरम न मन्यते। तो ये जो इनके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं, आपने ये भी याद रखना है। यहाँ पर प्रीता की जगह अभितः
भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, निक्सा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा यथारूपम इति पदे समासः अस्ति। यहाँ पर जो यथारूप जो ये दिया गया है इसके योग में कौन सा समास होता है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो इनके योग में जो अव्ययभाव जो यहाँ पर समास है ये होता है। और अव्ययभाव समास की अगर हम पहचान की बात करें तो इसकी पहचान क्या होती है? तो इस समास के दोनों पदों में प्रथम पद अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं, जैसे अधि हरि। तो इसकी पहचान यही है, शुरू में इसमें जो है यहाँ पर ये अव्यय दिया गया होगा। और अगर आपने हमारी समास से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं या ये सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रीम नियम अंतर्गत है भ इत्यस्य परिवर्तित रूपम अस्ति। तो यहाँ पर ग्रीम का जो नियम है इसके अनुसार भ का परिवर्तन इनमें से क्या होगा? सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो इसका जो परिवर्तित रूप है ये जैसे भ यहाँ पर दिया गया है प फ ब भ, तो इसका पहले वाला जो रूप है ये हो जाएगा। तो जो ग्रीम जो नियम है इसमें जैसे मूल जो भारत यूरोप या जिसे भारोपीय भी कह देते हैं, अगर इसका आप जर्मनी में इसका परिवर्तन करेंगे तो जैसे यहाँ पर क त प अगर दिया गया होगा जैसे पहला वर्ण क त या प, तो जर्मनी भाषा में इसका दूसरा वर्ण हो जाएगा क को ख, त को थ, प को फ। ऐसे ही अगर उसके बाद घोष या महाप्राण वर्ण जो दिया गया होगा जैसे घ, ध या भ, जैसे यहाँ पर भ दिया गया है, तो जर्मनी की भाषा में इसका क्या परिवर्तन होगा? इसका पहले वाला वर्ण जा हो जाएगा तो इसका ब जा हो जाएगा। तो घ को इससे पहले वाला जो वर्ण है ग हो जाएगा, ध को पहले वाला वर्ण द हो जाएगा, और जो भ जो यहाँ पर दिया गया है इसका पहला वाला जो वर्ण है ये भ हो जाएगा। तो इसमें कहने का यही है कि जैसे पहला वर्ण है उसको दूसरा हो जाएगा, अगर चौथा वर्ण दिया गया है तो इससे पहले वाला जो वर्ण इसमें हो जाएगा। अगर ग द बा दिया गया हो तो इसका पहला वाला वर्ण इसमें हो जाएगा क त प। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वलिक अस्य नाटकस्य पात्रमस्ति। सर्वलिक इस नाटक का पात्र जो इनमें से कौन है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो मृच्छकटिक से इसका संबंध है, और यहाँ पर जो ये मृच्छकटिक जो दिया गया है इसका संबंध किसके साथ है? तो शूद्रक के द्वारा रचित जो ये ग्रंथ रहेगा और प्रकरण रहेगा। एग्जाम ये भी पूछा जाता है कि ये नाटकों में क्या है, तो प्रकरण जो ये रहेगा रूपक का दूसरा भेद। 10 इसमें अंक है, श्रृंगार इसमें रस है। भास का जो चारुदत्त जो नाटक है ये आधार ग्रंथ रहेगा। नामकरण जो इसका मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई है 6ठे अंक में, उसके आधार पर इसका जो है नाम रखा गया है। विदूषक एक जो है विदूषक भी पूछा जाता है कि इसमें विदूषक कौन है, तो मैत्रेय जो है इसमें ये विदूषक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मागे मेघे गतमयम उक्ति अस्ति। तो ये जो उक्ति यहाँ पर इनमें से किन के द्वारा कही गई है? तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, मल्लिनाथ सूरि महोदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अष्टविधाय नायिका नाम संबंध रसेन भवति। तो 8 प्रकार के जो है यहाँ पर नायकों के संबंध में रस के बारे में पूछा गया है, तो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो श्रृंगार जो रस है इसके बारे में यहाँ पर वर्णन इसमें हुआ है। जैसे रस जो होते हैं एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है या कौन सा उसका वर्ण होता है। रस 9 माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवद, सद्बुद्ध और शांत। तो श्रृंगार जो है इसका स्थायी भाव रति, वर्ण श्याम,
विष्णु देवता। हास्य जो रस है हास स्थायी भाव शुक्ल जो वर्ण परमत देवता। करुण रस का शोक स्थायी भाव है कपोत वर्ण वाला है यम देवता है। रुद्र रस क्रोध इसका स्थायी भाव रक्त वर्ण है रुद्र देवता है। वीर रस उत्साह स्थायी भाव सुवर्ण वर्ण वाला जो रहेगा महेंद्र देवता है। भयानक का भय जो है स्थायी भाव कृष्ण वर्ण वाला और यम देवता। विभत्स रस का जुगुप्सा स्थायी भाव है नील वर्ण वाला है और महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है विस्मय स्थायी भाव है पीत वर्ण वाला है और गंधर्व देवता है। शांत जो रस है सम स्थायी भाव है कुंद पुष्पवत वर्ण है और श्री नारायण ऋषि हैं। तो इनके अलावा जो ये 9 जो रस दिए गए हैं ये भी आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है बोधचरितम इति कस्य कृति अस्ति। बोधचरित यहाँ पर इनमें से किन की कृति है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा। महर्षि जो अशोक घोष हैं उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ है। तो जैसे यहाँ पर बोधचरित ये दिया गया है तो अशोक घोष के द्वारा रचित है। महाकाव्य के अंतर्गत ये आता है। आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध है। 28 सर्गों का इसमें प्रयोग हुआ है और शांत इसमें रस रहेगा और भगवान बुद्ध के जीवन पर ये आधारित है। अशोक घोष के द्वारा सुंदरनंद और सारिपुत्र प्रकरण जो है इनके अलावा भी और 2 ग्रंथ रचे गए हैं। अगला क्वेश्चन है घटस्य असमयिक कारणम। तो यहाँ पर जो घड़ा जो दिया गया है इसका असमवायिक कारण इनमें से कौन सा है? तो घट का असमवायिक कारण। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। कपाल संयोग जो है यहाँ पर घट का समवायिक कारण ये बताया गया है और कारण का क्वेश्चन रहेगा यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियता अन्यथा सिद्ध च तत् कारणम। असमयिक कारण जैसे यहाँ पर दिया गया 3 कारण रहेंगे समयी असमयी और निमित्त कारण। असमयिक कारण जो यहाँ पर दिया गया है यत् समयिक कारणम प्रत्यासनम अवधिर सामर्थ्यम तत्समयिक कारणम यथा तंतु संयोग है पटस्य असमयिक कारणम। अर्थात जो समयिक कारण में प्रत्यासन होता है तथा जिसकी कार्य के प्रति समर्थता निश्चित होती है वह असमयिक कारण होता है। जिस प्रकार तंतु संयोग पट का असमयिक कारण है तो ये जो है असमयिक कारण है। कारण 3 है समय असमय और निमित्त कारण। अगला क्वेश्चन है शब्द अनेक धातु भी निर्मिते इति मतमस्ति। तो अनेक धातुओं के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार का जो मत है ये इनमें से किन आचार्य के द्वारा माना गया है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा यास्कस्य यास्क महोदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रांशुलभ्य फले लोभाद तो वामन इति। यहाँ पर जो ये सुक्ति जो ली गई है इसका संबंध इनमें से किस महाकाव्य के साथ है? आंसर ऑप्शन बी रहेगा। रघुवंश जो महाकाव्य है इसके साथ इसका संबंध है। कालिदास के द्वारा ये रचित है और 19 इसमें सर्ग रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अपूर्ण कादम्बरिया पूर्णम अन्यन अभवत। तो ये जो अपूर्ण कादम्बरी है इसको पूर्ण इनमें से किन के द्वारा किया गया था? कादम्बरी जो है ये 2 भागों में बटी हुई है पूर्व और उत्तर में। तो 2 भागों में बटी हुई है। जो पूर्व भाग जो है ये तो जो महर्षि बाणभट्ट जो है इनके द्वारा ही पूरा किया गया था लेकिन तब उसके बाद जो इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बाद की जो कथा है उसको इनके जो पुत्र है पुलिन भट्ट इनके द्वारा उसको पूर्ण किया जाता है। तो इसलिए इसके 2 भाग जो हो जाते हैं पूर्व खंड और उत्तर खंड। पूर्व खंड जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था और जो बाद का जो है ये दूसरा जो या जो उत्तर खंड इसे कह सकते हैं तो पुलिन भट्ट के द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। कादम्बरी जो है ये 7वीं कथा इसका संबंध है अर्थात काव्य विधा में ये कथा है। गुणाढ्य की जो बृहत कथा है उसका ये जो है आधार ग्रंथ रहेगा। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। चंद्रपीड़ और जो कादम्बरी है ये नायक और नायिका है। इसमें इनके चंद्रपीड़ और जो पुंडरीक है इसके 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है एकस्मिन् आवणे विनष्टे सति अस्यां कथायां स्थिति परिवर्तिता।
तो इसका संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है? तो ये रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये भी जो है महाकवि जो कालिदास है इनके द्वारा रचित जो है ये ग्रंथ रहेगा। और काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक है, श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। आधार ग्रंथ जो है इसका महाभारत का जो आदि पर्व वहाँ से लिया गया है। नामकरण इसका मुद्री का जो चिन्ह है इसके आधार पर रखा गया है। वैदर्भी रीति और माधुर्य जो गुण है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूक्ति है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे पातुम न प्रथम व्यवसति जलम युष्मासु अपीतेषु कामी सताम पश्यति भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र किम इव ही मधुरानाम मंडनम न कृतिनाम न पर्वतरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात् सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत हैं कर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। तो ये जो इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। और एक जो है इसके जो यहाँ पर 4 जो श्लोक है इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से अंक से इनका संबंध है, तो चौथे अंक से इनका संबंध रहेगा। चौथे अंक में 4 जो श्लोक है ये महत्वपूर्ण है। यास्यति शकुंतला इति हृदय स संपृष्टम उत्कंठया अस्मान साधु विचिन्त्य सेम धन और शुश्रूषो गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम स पत्नी जने अर्थोई कन्या प्रक्रिया। तो ये जो है इसके 4 महत्वपूर्ण श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, लक्षणावृत्ति आधार हैं। लक्षणावृत्ति का आधार इनमें से कौन सा है? लक्षणावृत्ति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए मुख्यार्थवाद। तो मुख्यार्थवाद के बारे में यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ है। और अगर हम जाए यहाँ पर ये जो मुख्यार्थवाद जो है इसके बारे में देखें तो जैसे मुख्यार्थवाद तदयुक्त या अन्य अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द्वावसो लक्षणा शक्तिर अर्पिता। अर्थात मुख्यार्थ का बाद होने पर तथा उस मुख्यार्थ से युक्त रूढ़ी अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे लक्षणा कहा जाता है। यह शक्ति अर्पित अथवा कल्पित होती है। इस कारिका में लक्षण के 4 कारण बतलाए गए हैं, मुख्यार्थ का बाद और इसके साथ लक्ष्यार्थ का संबंध एवं रूढ़ी और प्रयोजन। तो इनमें से प्रथम 2 तो स्वतंत्र आवश्यक होते हैं और पिछले 2 में से किसी एक का होना आवश्यक है। इसका एक जो है महत्वपूर्ण उदाहरण रहेगा, जैसे गंगायाम घोष है। तो इस उदाहरण में गंगा का अर्थ जल की धारा और घोष का अर्थ अभीरपल्ली घोषों की बस्ती है। गंगा की धारा के ऊपर घोषियों की बस्ती नहीं रहती है, इसलिए यहाँ अन्वय के अनुपन्न होने के कारण गंगा पद लक्षण से तटरूप अर्थ का बोधक होता है। और दूसरा उदाहरण रहेगा क्लिंग साहसिक है। इस वाक्य में क्लिंग शब्द का अर्थ है देश विशेष और साहसिक का अर्थ है साहसी, परंतु साहस जड़ पदार्थों में नहीं रहा करता है, अतः यह शब्द अन्वय में अपने मुख्य अर्थ देश के बाधित होने के कारण शौक से उस देश के संबंधी पुरुष का लक्षण से बोधन करता है। तो ये जो है लक्षण का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है सकट विपर्यासम अस्मिन् भवति। सकट के बारे में वर्णन इनमें से किस में हुआ है? सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी शूद्रक द्वारा रचित जो मृच्छकटिक प्रकरण है इसमें इसका वर्णन हुआ है। और ये भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण उदाहरण ये रहेगा। शूद्रक द्वारा विरचित है मृच्छकटिक और प्रकरण जो ये रहेगा। एक जो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर इसमें 10 जो है अंक हैं, तो इनके नाम जो है पूछे जाते हैं कि कौन से अंक का कौन सा नाम है। प्रथम अंक जो है इसका नाम रहेगा अलंकार न्यास, दूसरा जो अंक है द्योतक संवाहक, तीसरे का संधिछेद, चतुर्थ का रहेगा मदनिका, 5वें का है दुर्दिन, 6ठे अंक परिवहन विपर्य, 7वां जो अंक है आर्य का अपहरण, 8वें का वसंत सेना मर्दन, 9वां जो अंक है व्यवहार और 10वां उपसंहार। तो इस प्रकार से इसमें 10 अंक रहेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे
आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।